राजा सुहेलदेव जी अपने समय के एक बहुत बड़े कार्यक्रमिक और बहुत तेजस्वी राजा थे। ये हमेशा आतंकवाद के खिलाफ जो भी आतंकी होते थे उनके खिलाफ भी संघर्ष करते थे और इनका जिंदगी का मुख्य लक्ष्य था परमार्थ का काम करना और हमेशा अपने राज्य में अपने जनता के परमार्थ के लिए एक किंवदंतियाँ माने, सच्चाई मानी कि राजा सुहेलदेव प्रतिदिन अपने राज्य में प्रण करते थे कि मैं सूरज डूबने से पहले अपने जनता को पानी पीने की व्यवस्था कराऊंगा पोखरा खोदवा कर। एक दिन सूरज डूबने जा रहा था, पोखरा तैयार नहीं हुआ। अब इसको किंवदंती कहा जाए या सत्यता कहा जाए, उन्होंने अपने परिक्रम के बल पर सूरज को देखा और जब पोखरा तैयार हो गया तब जाकर सूरज अस्त हुआ। ये इस तरह की कहावतें और सच्चाइयाँ हैं राजा सुहेलदेव के बारे में। एक शक्ति थी और हमेशा अपने राज्य में, वही मैंने कहा कि परमार्थ का काम का एक मैंने उदाहरण दिया हूँ। इस तरह से उनके तमाम सारे ऐसे काम थे कि जो अपने राजपाट में जनता के लिए, समाज के लिए करते रहे। और ये राजा सुहेलदेव राजभर समाज में जन्म लिए लेकिन पूरे समाज के चिंतन करते थे और आज हम लोग उनको अपना एक स्वाभिमान और सम्मान के प्रतीक के रूप में मानते हैं। और समाज से भी कहता हूँ कि अपने इस गौरवपूर्ण इतिहास और ऐसे महापुरुषों को अगर आप समझ गए हैं तो अपने अंदर भी एक चेतना लाइए, स्वार्थ का भाव न हटा करके निस्वार्थ भाव से समाज में काम करें और वही समाज अपने इतिहास को कायम रखता है जो पढ़ा लिखा होता है। सर, जैसे हमने चलचित्र के जरिए अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की, तो आपको लगता है कि कुछ इससे नई जनरेशन में जहाँ तक चलचित्र के माध्यम से और इस कैसेट के माध्यम से उनके इतिहास को या उनके संघर्षों को या समाज के कुछ ऐसे जो कमियां हैं या बुराइयां हैं उसको दिखा करके जो प्रदर्शित करके समाज में एक चेतना पैदा करना चाहते हैं, मेरा जहाँ तक सोच है यह बहुत लाभकारी होगा और समाज को सुधारने में और साथ ही साथ अपने इतिहास और अस्तित्व को कायम रखने में इस कैसेट के प्रति अगर तैयार हो जाता तो मेरी पूरी शुभकामना है। इसलिए मैं पक्षधर हूँ कि ऐसे भोले भाले समाज को जो गरीब आज की स्थिति में है, इनको ऐसे चलचित्रों के माध्यम से या कहानियों के माध्यम से या संगीतों और गीतों के माध्यम से ज़्यादा प्रभावशाली बनाया जा सकता है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि पिताजी का आपसे संपर्क था तो हम लोग आपके बच्चे के समान हैं। अभी बहुत कम उम्र है लेकिन इतना बड़ा बीड़ा उठाए हैं समाज के लिए, तो हम चाहते हैं कि आप आशीर्वाद दें कि हम इस मिशन में कामयाब हों। इसलिए मेरी पूरी शुभकामना है यह कार्यक्रम आपका सफल हो और मेरा पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।